हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक दुकानदार किताब पर छपे मूल्य पर 15% छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। 15% की छूट दे देगा जो छपा हुआ मूल्य वस्तु पर, तब भी वो 20% का लाभ कमा लेगा। पुस्तक के छपे मूल्य एवं लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। देखिएगा, हमको छपा हुआ मूल्य पता नहीं है, हमको छपा मूल्य पता नहीं है, तो हम उसे एक्स मान लेंगे। ठीक है, छपा मूल्य हमें नहीं पता तो हमने मान लिया एक्स है। हमको 15% की छूट मिली, परसेंट का मतलब बटे में 100। ठीक है, तो इसको जब हम कटाएंगे, देखिएगा ध्यान देना, मैं यहाँ पे 15% की मुझे छूट मिली है, यानी कि मुझे 15% का मतलब 15 रुपया, 15% रुपये कम देने पड़ेंगे। जो भी मूल्य होता है अपने आप में 100% होता है, उसमें से अगर मुझे 15% कम देने पड़ेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे 85% का दाम देना पड़ेगा। भाई 100% मूल्य होता है अपने आप में, उसमें से 15% की छूट मिलेगी तो मुझे 85% का दाम देना पड़ेगा। तो 85% का मतलब क्या होता है, इस परसेंट को यहाँ से हटाऊंगा तो बटे में 100 होता है। 5 से कटाऊंगा इसको, 17 बार में कटेगा, और 5 से इसको कटाऊंगा तो 20 बार में कटेगा, मतलब 17 के बटे में 20 हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए, सेलिंग प्राइस बराबर, तो जो भी सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, जो हमें छपा हुआ मूल्य है वो, उस पर 15 की हमने छूट दे दी तो हमें कितना दाम देना है, 85% का दाम देना है। ठीक है, 85% का, जो कि हमारे पास कितना है, 17 के बटे में 20 है। 17 के बटे में 20 है। ठीक है, यही तो है। चलिए, अब इसे हम कर लेते हैं। हमको बोला गया है लाभ परसेंट, लाभ प्रतिशत हमारे पास क्या है, 20% का है, बराबर। अब देखिएगा, 20% का हमारे पास लाभ है ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, देखो 20% को हम हल करते हैं पहले। 20% का मतलब बटे में 100, 5 चौको 20, 5 से कटेगा 20 बार में। अब ये प्रॉफिट है ना, लाभ है 20% का। तो 20% का हमारे पास जब लाभ हमारे पास है 20% का, तो हमको देखे करना क्या है, हमारे पास 20% का लाभ है, हमारे पास 20% का लाभ है, तो ये क्या हमारे पास, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 1/4। तो हमारे पास 5 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट है ना। तो 5 की चीज को हम 6 में बेचेंगे तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। ये 6/5 वैल्यू हो गई इसकी, 6/5 इसकी वैल्यू हो गई। क्लियर है इतनी बात। चलिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। हमारे पास ये कितना था, 1/5 था। जो हमारे पास 20% का फ्रैक्शन था वो 1/5 था। 5 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट, मतलब 6 रुपए में बेचेंगे 5 की चीज को। बस अब सीपी आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये कितना था, 17/20, 17 के बटे में 20, और ये कितना है, इसको पलट के रख दूं, 5/6। जब सीपी निकालते हैं ना तो पलट के गुना करते हैं, हमेशा याद रखना। तो इसको घटाओ, 5 चौको 20। ठीक है, ऊपर कितना है आपके पास 17, नीचे कितना है 6, 6 चौको 24। तो आपके पास जो अनुपात होगा वो 17:24 होगा। ठीक है, जो भी आपके पास अनुपात होगा वो 17:24 होगा। हमसे एक चीज उसने बोली है प्रश्न में, ध्यान देना, हमको क्या क्या पढ़ना है, छपे मूल्य एवं लागत मूल्य का अनुपात पता करना है। ठीक है, छपा मूल्य और लागत मूल्य का। ठीक है, हमसे ये बोला गया। तो छपा मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा भैया, 17:24। पहला ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही है। देखिए, प्रश्न को ना धीरे धीरे आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। शॉर्ट ट्रिक भी लगानी है, तब लगानी है जहां शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको समझाता, डायरेक्टली मुझे देखो करना क्या होता है इसमें, सीधे 15% के मान लेता और सीधा 20% का लेता। ये इतना देखो, ये स्टॉप हो जाता, ये स्टॉप हो जाता, और ये स्टॉप हो जाता, यानी कि ये 3 स्टेप में नहीं लिखता। इसी को शॉर्ट ट्रिक कहते हैं। मुझे डायरेक्ट सीपी निकालना होता तो मैं क्या करता, जब 15 की छूट दे दी तो 85% का दाम देना, मैं 17/20, डायरेक्ट 17/20 लिखूंगा। फिर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे निकालनी होती, जो कि 1/5 होती है। ये 5 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट, तो 6/5, इसको पलट के गुना करेंगे जब सीपी निकालना है तो। ठीक है, बस इतना काम कर देते हमें, और यही मेरी शॉर्ट ट्रिक हो जाती। लेकिन मुझे आपको सारी बातें धीरे धीरे समझानी है, ताकि आपको कोई भी स्टेप मिस ना हो, आप सभी प्रश्नों को फिर आसानी से लगा पाओ। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दिलीप अपनी पूंजी पर 15% लाभ कमाता है, परंतु उसको अपनी दूसरी पूंजी पर 10% की हानि होती है। यदि पूंजियों में 3:5 का अनुपात हो तो सब मिलाकर उसको कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखो,
पहली पूंजी दूसरी पूंजी, अनुपात है 3:5 का। बस यहीं से सवाल स्टार्ट हो जाएगा। देखिएगा क्या करना है। पहली पे 15% का लाभ है, पहली पूंजी अनुपात में 3 है, इस पे 15% का लाभ है, परसेंट का मतलब बटे में 100। ठीक है, क्लियर इतनी बात। माइनस दूसरी अनुपात हमारे कितने पास 5, दूसरी पूंजी पर 10% का हमारे पास हानि है, इसीलिए तो माइनस लिया है, हानि है। ठीक है, कितने की हानि 10 की हानि, 10 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। बटे में क्या करेंगे, इन अनुपात के योग से डिवाइड करेंगे और 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। बस इतना काम करना है, आसानी से प्रश्न सॉल्व होता चला जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये 100 ये भी 100, तो 100 का एलसीएम कितना आ जाएगा भैया आपके पास। देखो 15 × 45 करो पहले, 15 × 45, ठीक है, माइनस 5 धामे 50, 100 का एलसीएम बटे में 100 आ जाएगा। और इसके बटे में क्या है 8, और देखो गुने में क्या है, ये 100 है। ठीक है, ये 100 से ये 100 कट गया, माइनस के 50 में से प्लस के 5 जाएंगे, माइनस के 5 आएंगे, बटे में कितना आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। अब 8 से -5 में भाग देना है, तो चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा, दशम लगेगा। जब दशम लगेगा तो इसके आगे एक जीरो लगेगा, 8×6 = 48। भाई 50 में से 48 कट गया, 2 बचा, 2 के बाद में एक और जीरो लगा दो, 8 दूनी 16, 20 में से 16 कट गया, 4 बचा, 4 के बाद एक और जीरो लगा दो, तो 8 × 5 = 40। अब कुछ भी नहीं बचा, पूरा कट गया, मतलब 0.625 ये आपके सवाल का सही जवाब है। अब देखो माइनस में आया था ना, माइनस में आने का मतलब क्या है, इतने परसेंट की हमको हानि हो जाएगी। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 5.50 प्रति किलो के भाव से बेचकर 10% लाभ कमाता है। यदि वह इसे 8 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचे तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा। देखो सबसे पहली बात, लाभ जो दिया गया है वो है 10% का। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सबसे पहले निकालिए, 10 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100 लिखेंगे, 10 से कम 10, 10 धामे 100, यानी कि 1/10। अब ये लाभ है, इसका मतलब क्या है, 10 रुपए की चीज पर 1 रुपए का लाभ, तो 10 की चीज को हम 11 में बेचेंगे तभी तो 1 का लाभ होगा। ठीक है, चलिए सीपी निकालना है हमको। सीपी कितना मूल्य दिया गया, 5.5 रुपए, 5.5 रुपए। ठीक है, परसेंट का मतलब रहेगा बटे में 100। ठीक है, परसेंट का मतलब देखो कैसे आ गया, यहाँ से दशमलव हटाया, दशमलव की जगह पे 1 आ जाएगा, दशमलव के बाद 2 संख्या तो 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई। जब हम सीपी निकालते हैं तो मैंने क्या बताया, इसको पलट के गुना करते हैं, इसका मतलब पलटेंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा, नीचे में 11 आ जाएगा। अब इसको हल करिए, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे, 11 पंजे 55, यानी कि 5 बार में कट जाएगा। 5 बार में कट गया तो क्या निकल गया, सीपी आपका 5 रुपया निकल के आया, 5 रुपए प्रति केजी, 5 रुपए प्रति केजी किलो के भाव से निकल के आया। ठीक है, अब हमको इसमें क्या बताना है, उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, हमको बताना है लाभ। ठीक है, हमको लाभ बताना, यदि वह इसे 8 रुपए प्रति किलो बेचे। देखो 5 रुपए का मूल्य है, 5 का मूल्य भाई, और कितना बेचेंगे 8 में, 8 में बेचेंगे, 5 का मूल्य, तो 8 में से 5 घटा दो, हमको 3 रुपए का प्रॉफिट है। कितने पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होगा, यानी कि 5 पे। और प्रतिशत के लिए क्या बताना, 100 से गुना, तो 5 से 100 को अगर मैं कटाऊंगा तो ये 20 बार में कटेगा, और 20 का गुना 3 से हो जाएगा, तो ये 60% का प्रॉफिट हो जाएगा। सी ऑप्शन है सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब 2050 रुपए की कोई वस्तु बेची गई तो जो लाभ हुआ वो उस लाभ की धनराशि का ठीक दोगुना था, जो कि तब होती जब उसे 1600 रुपए में बेची जाती। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो कितने रुपए में बेची जाती भाई, 1600 रुपए में बेची जाती, तो हमको यहाँ लाभ क्या पता है, एक्स लाभ मान लेते हैं, कोई हमें मालूम तो नहीं है, तो हम लाभ को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी वस्तु कितनी बेची गई, 2050 में बेची गई। ठीक है, तो जो हमारा लाभ था ना वो ठीक 2 गुना था। ठीक है, जो हमारा एक्स है इसका 2 गुना, 2 गुना लाभ। ठीक है, अब देखो 1600 से 2050 में बेची गई, तो मतलब 450 रुपए ज्यादा में बेची गई है। इतना आपको क्लियर हो गया, 450 रुपए ज्यादा में बेची गई है। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना हो गया है जी, 2 गुना हो गया, तो एक्स का ही तो 2 गुना हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास जो एक्स का मान है वो 450 है। ठीक है, एक एक्स का मान हमारे पास 450 है।
हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। जब सीपी निकालेंगे तो कितने, 1600 रुपये पे निकालेंगे, 1600 माइनस करो 450, कितना बचेगा, 1150। ठीक है, दोबारा से सीपी निकालो, 2050 पे निकालो, कितना, अब देखो ये दो गुना है ना, ये दो गुना है, ये 2050 का दो गुना है, तो x का केवल x का मान 450 था, दो गुना कितना हो जाएगा, 450 का दो गुना आपका 900 हो जाएगा, मतलब 900 को माइनस करो, तो 2050 में से 900 को माइनस करेंगे तब भी आपका 1150 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों ही मूल्य पर चेक कर लिया गया है, 1150 ही आ रहा है, पहला ऑप्शन हो गया सही जवाब। समझ में आ गया सभी को। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 240 रुपये प्रति सैकड़े की दर से नारियल खरीदे गए और उसे प्रति नारियल 3.5 रुपए की दर से बेचा गया। यदि इस सौदे में 550 रुपए का लाभ होता है तो बताओ कि कुल कितने नारियल खरीदे गए थे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन। देखो 3.5 रुपए की दर से बेच रहे हैं, ठीक है, 3.5 रुपए की दर से हम क्या कर रहे हैं, नारियल को बेच रहे हैं, जबकि 240 रुपए प्रति सैकड़े की दर से हमने नारियल खरीदे थे। ठीक है, 240 रुपए सैकड़े यानी कि 100 नारियल, सैकड़े का मतलब क्या हो गया, 100 नारियल हमने 240 रुपए के खरीदे हैं, 100 नारियल। तो एक नारियल की कीमत कितनी हो गई वो निकालते हैं पहले। ठीक है, देखिए हमने 240 रुपए के 100 नारियल खरीदे हैं। ठीक है, 100 नारियल, 100 नारियल 240 रुपए के खरीदे हैं, तो एक नारियल की कीमत कैसे पता चलेगी, इस 240 में 100 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो दो जीरो है तो दो संख्या बाद दशमलव आ जाएगा, तो 2.24, 2 दशमलव, एक मिनट, 2.40 है, यानी कि एक नारियल की कीमत इतनी है। ठीक है, एक नारियल की कीमत इतनी है, इतने में हमने खरीदा है। चलिए, हम बेच कितने बने, 3.5 में, खरीदा कितना था, 2.40, तो प्रॉफिट क्या है, 1.10 का, इतने में खरीदा इतने बेचा तो इतने का प्रॉफिट है। ठीक है, इतने का प्रॉफिट है। अब हमसे क्या बोला, 550 रुपए का कुल लाभ हुआ है, कुल लाभ हमारे पास 550 रुपए का हुआ है। ठीक है, कुल लाभ, तो हमने कितने नारियल खरीदे गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, 550 रुपए का हमारे पास कुल लाभ है, यहाँ पे कुल लाभ हमारे पास 1.10 का है। ठीक है, इतना ही तो है। अब देखिए क्या करेंगे, जब यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, दो संख्या है तो दो जीरो आ जाएंगे ऊपर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक जीरो से मैंने एक जीरो कटा दिया, 11 से 55 5 बार में कटेगा, 5 का गुना 100 से कर दो, 500 हो जाएगा। तो बताओ कि कुल कितने नारियल खरीदे गए थे, 500 नारियल खरीदे गए थे। डी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है आपने तो सभी बच्चे लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।